जेल से छूटने के बाद जब देवेंद्र यादव भिलाई पहुंचे तो बड़ी संख्या में समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे। भिलाई पहुंचने के बाद देवेंद्र यादव सेक्टर 9 के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर भी पहुंचे। यहाँ देवेंद्र यादव ने कुछ ऐसे किस्से बताए जेल के जो आपको चौंकाएंगे। दिवाली है तो पटाखे फूटते थे, वो उड़ते हुए दिखते थे, लेकिन हम उसी एक इतनी सी जगह में रहते थे। देवेंद्र यादव ने क्या क्या बताया, जेल को लेकर के उन्होंने क्या कहा, पूरी कहानी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखो, एलिगेशन लगाना तो सरकारों का, एजेंसीज का काम है, प्रूफ करके दिखाएं सारी चीजों को। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। रायपुर की जिला जेल से छूटने के बाद देवेंद्र यादव बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ भिलाई पहुंचे। यहां पहले से ही समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे। पूरे रास्ते में एक बड़ी भीड़ रायपुर से भिलाई पहुंची। यहाँ जो है देवेंद्र यादव अपने परिवार के साथ सबसे पहले सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर पहुँचे, जो कि छत्तीसगढ़ का बड़ा ही प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिर माना जाता है। दर्शन करने के बाद, बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जेल के किस्सों को भी बताया। उन्होंने क्या क्या बताया, सुनाते हैं आपको देवेंद्र यादव ने क्या कहा। मुझे भिलाई आके खुशी हो रही है, अपने सब साथियों से मिलकर, सभी परिवार के लोग हैं। और पिछले समय में कांग्रेस पार्टी हो, वरिष्ठ नेता हों, भिलाई वासी हों, सभी साथियों ने बहुत साथ दिया। इस समय बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थोड़ा तकलीफ होती है देखने में, समझने में। जेल एक कठिन जगह है, लेकिन हमें अपने भावनाओं या हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उसको भी निभाना ज़रूरी है। तो हमने मजबूती से पहले बात रखी, उसके बदले हमको जेल भेज दिया। लेकिन जेल अंत थोड़े ना है, जेल के भी समय ख़त्म होते हैं, हम आए बाहर, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा प्रदेश के युवाओं से, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, डरिए नहीं। और समय आपका साथ देगा, ईश्वर आपका साथ देगा। कोई भी ताकत हो, तानाशाही का अंत होता है, हर समय एक नया सवेरा आता है, अंधेरा ही नहीं रहता। संविधान की जीत हुई और अभी तो ये केस भी को हम और लड़ेंगे और इस केस को क्वैश भी कराने के लिए हम कोर्ट में अपील करेंगे। और बहुत सारे निर्दोष हैं जिन्हों को 8 महीने की 9 महीने की सज़ा काटनी पड़ी बिना कुछ किए, जो बलौदा बाजार में गए भी नहीं थे। ऐसे भी बच्चे थे उस दिन और उन लोग जेल में थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो 11 वहाँ पे साफ सफाई या किसी काम से थे, उन लोगों को भी जेल भेज दिया गया। तो ये सारी चीज़ें। एक और मामले में आपको स्टे मिला है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना और वातावरण बनाकर लोगों पे दबाव बनाना, ये राजनीति में चलता है। तो इसकी ज़्यादा चिंता हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है थोड़ा समय लगता है, लेकिन सच सामने आता है। जेल से बाहर आकर देवेंद्र और मजबूत हो गए, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जीवन का ये एक ऐसा अध्याय है जिसने काफ़ी कुछ सिखाया और मैं चाहता हूं कि इसको हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करके इस अनुभव को मैं आप लोगों से साझा करूं। मंदिर में क्या मांगे? हर साल जन्मदिन हो या किसी भी नए काज की शुरुआत, हनुमान जी महाराज का दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो भिलाई आया, अपने परिवार के पास आया। आप सब परिवार हो मेरे, मैं आपको मीडिया कर्मी नहीं देखता। भिलाई वासी हो तो अधिकार एक दूसरे के ऊपर बनता है। तो प्रभु के दर्शन करने आया था। उभरते लीडर को दबाने की कोशिश की गई है। कहाँ कुछ होता है ये सबसे। और देखो, ऐसा है कि आप जिस
काम में हो ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे षड्यंत्र आपके सामने लगातार आते रहेंगे, आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना है। एक तरफ आपका जन्मदिन मन रहा था और कोई लोगों को यह था कि आप बाहर एक दिन बाद आए हैं, कैसे उस रात को कैसे काटा आपने अपनों बीच में? आप फिर जेल की कहानियां बहुत सारी है। जेल में तो मैं चाहता हूं आप बैठे हैं तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये यहाँ काफ़ी शांति है, लेकिन वैसी शांति अंदर शांति होती थी, लेकिन जो दीवार है ना, दीवार जो ऊंची दीवार थी उसके पीछे की से गाड़ियों के हॉर्न के आवाज़, कभी कोई फंक्शन चल रहा है तो उसके शोर शराबे कान में गूंजते थे। दिवाली है तो फटाके फूटते थे, वो उड़ते हुए दिखते थे, लेकिन हम उसी एक इतनी सी जगह में रहते थे, तो उसका एक अलग अनुभव है। इत्मीनान से बात करेंगे उस पर। लास्ट सवाल देवगिरी पे ये कहूँगा कि जैसे आपने बलौदा बाजार की सभा में गए हैं, उसके बाद आपके ऊपर आरोप लगे और आप यहाँ जेल में गए, ये हुआ। अब आगे ऐसी सभाएं होंगी तो क्या आप उसको लेके कैसे सतर्क रहेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, बलौदा बाजार का जो प्रकरण है उसकी जिस कारण सभा हुई थी उस पे आज भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। पूजा स्थल में पवित्र जैतखम को किसने काटा, क्या चीज़ें थी, उस समय सीबीआई जांच की मांग की थी, इन्होंने एसआईटी का गठन किया, उसका भी क्या है अता पता कुछ अभी तक चला नहीं है। तो वो मुख्य मुद्दा था, उस मुद्दे पे तो को डाइवर्ट करके निर्दोषों को जेल भेज दिए। ठीक है, ये कर लिया, लेकिन हम कोई भी ऐसा विषय होगा शहर का, प्रदेश का, जहां लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची है, तो वहां हमें खड़ा होना लाजमी है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बस और क्या। लखमा जी भी अंदर है, जो पर भी एलिगेशंस लगे, उसके लिए करना। देखो, एलिगेशन लगाना तो सरकारों का, एजेंसीज का काम है, प्रूफ करके दिखाएं सारी चीजों को। तो ये थे देवेंद्र यादव जो बता रहे थे कि उनके पास जेल के बहुत सारे किस्से हैं जो आने वाले समय में मीडिया के जरिए आप तक पहुंचेंगे। तीरंदाज भी आपके सामने ऐसे ही किस्सों को लेकर आने की कोशिश करेगा। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।